हेलो दोस्तों, क्लास 10th के एग्ज़ाम में हिंदी में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि चैप्टर से रहते हैं। तो अगर आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो हमारे पास चैप्टर है बहादुर। आज हम बहादुर का इस गेस पेपर से पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। एग्ज़ाम में आप उम्मीद रखिए कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगर आप ये पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक दायित्व आ गया हो। तो लेखक जो इस कहानी को लिखते हैं उनको लेखक कहा जा रहा है कि ऐसा क्या हुआ था कि उनको लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। तो ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि लेखक को अपने परिवार में नौकर रखना ज़रूरी हो गया था। लेकिन नौकर रखना भी कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि नौकर रखने के लिए जब आप ऐसा सुने होंगे, जब कभी किसी के पास शक्ति आती है तो उसके साथ उसकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अब देखिए, नौकर रखना है तो उसके लिए उसकी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नौकर को भरण पोषण देना पड़ेगा, कपड़े लत्ते देने पड़ेंगे, खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ उसको वेतन भी देना पड़ेगा, उसके रहने सहने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसलिए जब नौकर लेखक के सामने आता है, लेखक के साले साहब नौकर को इनके सामने लेके आते हैं तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। इनके लगता है नहीं, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा दायित्व आ जाता है, दायित्व आ गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। जब चैप्टर में बताया जा रहा है कि बहादुर कैसा है तो उसका क्या वर्णन था, तो देखिए, बहादुर 12-13 वर्ष का ठिगना, चक्कैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुँह का लड़का था। 12-13 वर्ष उम्र थी, यानी बहुत छोटा लड़का था। आंखें बुरी तरह मलका रहा था। सफ़ेद नेकर, आधी बाँह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता, गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा था। और लेखक के परिवार के लोग उसको ऐसे घेरे हुए थे जैसे वह कोई अजनबी चीज़ हो। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो बाहर से आया था तो लोग उसे अजनबी की नज़रों से देख रहे थे। कौन है, कहाँ से आया है, किसका लड़का है, बहुत कम उम्र है, नौकर रह पाएगा या नहीं, तरह तरह के सवाल लोग उस समय सोच रहे थे। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो ऐसा इसलिए लगता है कि लेखक के जितने भी रिश्तेदार थे सभी के पास पहले से नौकर थे। लेखक की पत्नी भी हमेशा नौकर चाकर की चाह किया करती थी कि अगर नौकर घर में आ जाए तो उनको कम काम करना पड़ेगा, और वैसे भी वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी तो सारा काम घर का अकेले भी नहीं कर पाती थी, लेकिन सब कुछ उन्हें करना पड़ता था। लेखक स्वयं भी अपने रिश्तेदारों का शौक मौज देखकर नौकर रखना चाह रहा था। इस प्रकार लेखक को नौकर रखना ज़रूरी लगा। बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। उनके साले साहब ने उन्हें कोई किस्सा बहुत ही विस्तार से सुनाया, तो वह कौन सा किस्सा था। तो लेखक को बहादुर का किस्सा साले साहब के मुँह से असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा, यानी बहादुर की भी एक कहानी थी। बहादुर आखिर वहाँ तक कैसे पहुँचा था, क्योंकि बहादुर एक नेपाली लड़का था। कारण कि बहादुर गरीब घर का लड़का था। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उसके पिताजी युद्ध में मारे गए थे और माताजी बहुत गुस्सैल थी और माताजी उसे बहुत मारती थी। माँ की मार से ही वह घर से भाग कर आया था। आगे बढ़ते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर का पिता नहीं था, क्योंकि वो युद्ध में मारे गए थे। माताजी बहुत गुस्सैल थी, वह बहादुर से प्यार नहीं करती थी। देखिए, ये बात पूरी तरह से सही नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई भी माताजी जो भी होती है वो अपने बेटे से प्यार करती ही है, चाहे वो गुस्सैल हो अथवा नहीं, बल्कि काम करने के लिए बहुत पीटती थी। माताजी ऐसा चाहती थी कि घर का जो काम काज हो उसमें से बहादुर कुछ न कुछ मदद उनकी किया करे, लेकिन बहादुर क्या करता था, घर से निकल जाता था, पहाड़ों में अपना समय निकालता था, गीत गाता था। माताजी को ये सब पसंद नहीं था। एक दिन क्या हुआ था कि एक भैंस थी उनकी माँ के पास, और वो भैंस एकाएक चरते चरते अपनी माँ के पास आ गई। तो माँ को लगा, आखिर ये जो जानवर है जो कि अभी चर रही थी वो मेरे पास क्यों आ गई, ज़रूर है कि लड़के ने इसकी ज़बरदस्त पिटाई की होगी। तो माँ को ऐसा अनुमान लगा, तो उन्होंने जाकर दुगनी पिटाई अपने बेटे बहादुर की कर दी, और इसलिए वो बहुत ही दुखी हो गया और घर छोड़कर भाग गया।
बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया, विचार करें। बहादुर का नाम वैसे बहादुर था नहीं, बहादुर का नाम था दिल बहादुर, उसका ओरिजिनल नाम दिल बहादुर था। तो ये शब्द क्यों उड़ा दिया गया, तो विचार करें। लेखक की पत्नी को दिल बहादुर नाम कुछ भावात्मक लगा, कुछ इमोशंस इस नाम के साथ जुड़े हुए थे। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसके नाम के साथ खिलवाड़ करते हुए भावात्मक संबंध रखे, इसलिए दिल शब्द हटाकर मात्र बहादुर नाम रखा। लेखक की पत्नी निर्मला ने उसके नाम से दिल शब्द हटाकर उसका दिल जीतने और अपना प्रभाव डालने के लिए उदारतापूर्वक दिल उड़ा दिया। अब ये जो निर्मला है, जो कि लेखक की पत्नी है, ये भी बहादुर से बहुत ही प्यार करती थी। जब ये बहादुर उनके घर में रहने लगा था, और बहादुर भी निर्मला को अपनी माँ ही मानता था, माँ समान मानता था। काम धंधे के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों में चित्रण करता है, चित्रण का आशय स्पष्ट करें। तो देखिए, रात को बहादुर जब अपने बिछावन पर जाता है तब बैठकर जेब से निकालकर टोपी पहन लेता और आईने में बार बार अपनी झलक देखता। फिर कुछ गोलियां, ताश के पुराने पत्ते, खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नाव आदि के साथ खेलता अपनी पहाड़ी धुन गुनगुनाता। लेखक उसके गीत का अर्थ तो नहीं समझता था, क्योंकि वो दूसरी भाषा में गीत गाता था, किंतु उसके स्वर में एक ऐसी मीठी उदासी थी जिससे प्रतीत होता था कि जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में यानी सूनेपन से अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। बहादुर इस गीत के माध्यम से अपने बिछड़ेपन की व्यथा प्रकट कर अपनी मानसिक पीड़ा दूर करना चाहता था, क्योंकि उसकी स्वच्छंदता अब पराधीनता में बदल गई थी। कभी एक समय था जब वो पहाड़ में विचरण करता था, लेकिन आज जब वो किसी का नौकर है तो वह पराधीन हो चुका है। यही बात यहाँ बताई जा रही है। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा, तो देखिए, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के लोगों का दिन मज़े से कटने लगा। सब लोग आराम से मौज मस्ती करने लगे। बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के लोगों पर रौनक छा गई थी। सब उससे छेड़खानियाँ करते थे, यानी हंसी मजाक करते थे। उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी लोगों को। निर्मला पड़ोसियों को नौकर के प्रति अपनी दिलदारी सुनाती। वो चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले में कहती थी, बहादुर खाना खा लो, बहादुर खाना खा लो। ये भी कहती थी कि चाहे आधा वेतन क्यों ना चला जाए, लेकिन नौकर को तो मैं प्रत्येक चीज़ देती हूँ। लड़के बच्चे अपना रोब-दाब दिखाते, घर के लोग आराम तलब हो गए थे। तो दोस्तों, यहीं तक आज रहने देते हैं, और इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में फ़ौरन नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे।